ओके जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में। पहले बताया कि प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं गेम्स में जो आजकल यूज़ होते हैं। तो प्लेटफॉर्म में है कि यू आर फेमिलियर विद द एवोल्यूशन ऑफ आर्केड, कंसोल, कंप्यूटर, हैंड हेल्ड एंड ऑनलाइन गेम्स फ्रॉम चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था। तो आर्केड गेम्स कौन कौन सी होती हैं? आर्केड गेम्स एक स्टैंड अलोन गेम्स होती हैं जो कि एक मशीन, बड़ी सारी मशीन, जिस तरह ये नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह की मशीन्स होती हैं जो कि बाहर किसी पार्क्स में, शॉपिंग मॉल्स में या किसी ऐसी फ्री प्लेस पे ये पड़ी होती हैं जहाँ पे स्कूल से फ्री होकर बच्चे वो गेम्स खेलते हैं। या शाम को जब पेरेंट्स के साथ बच्चे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाते हैं या पार्क्स में जाते हैं तो वहाँ जाके ये गेम्स खेलते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कंट्रोलर्स होते हैं, जिस तरह के बटन्स होंगे, जॉयस्टिक्स होंगे या दोनों का कम्बिनेशन होगा। ये आर्केड गेम आपकी होगी। अब आर्केड गेम में उन्होंने ये आगे बताया हुआ है कि इसमें 2% कॉकटेल टेबल आर्केड गेम्स होती हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म से लोग इसको कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें कंट्रोलिंग डिवाइसेस होती हैं, सच एज़ पैडल्स एंड स्टीयरिंग व्हील्स। सिट डाउन ड्राइविंग सिमुलेटर, जिस तरह आपने कोई भी ड्राइविंग वाली गेम खेलनी है तो आपने देखा होगा कि वो ड्राइविंग सिमुलेटर्स होते हैं जिसमें आप लोग बैठ कर उसमें एक्सीलेटर लगा होता है, ये हैंडल वगैरह सारे होते हैं, ये सारा कुछ स्टीयरिंग व्हील्स लगे होते हैं जिस पे आपने बैठ के ये गेम खेलनी होती है। और उसके बाद गन्स, शूटर शूटर्स वाली गेम जो होती हैं वो गन्स उसमें होते हैं। फुट पैड्स होते हैं जिसमें डांसिंग वगैरह एज इन डांस रेवोल्यूशन ये वाली गेम होती है। इसमें आगे ये बताया कॉकटेल जो है वो टेबल वाली गेम है, वो इस तरह की गेम होती है जिसमें 2% जो है वो खेल सकते हैं। लाइक आप देखें कि कार्ड्स वाली गेम होती हैं जिसमें वो कैरम बोर्ड वगैरह हो गया, ये वाली गेम होगी। और इस तरह की गेम जो दो तीन और डाइस वाली गेम होती है, ये गेम जो है ये दो लोग मिलकर खेलते हैं आपस में। अब इसमें देयर आर 3 एंटिटीज़ एसोसिएटेड विद आर्केड गेम डेवलपमेंट, कि 3 तरह की एंटिटीज़ इसमें शामिल होती हैं जो कि इससे एसोसिएट करती हैं। नंबर 1, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर। अब हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर में क्या होता है, ओन्स द राइट टू द हार्डवेयर एंड हिज कंट्रोल हैज़ कंट्रोल ओवर व्हाट कंटेंट इज़ प्लेड ऑन इट, कि उसने हार्डवेयर जो बनाना है उसको ये पता होगा कि इस पर कौन सी गेम चलेगी और कि इस पर कौन से प्लेयर्स में गेम खेलेंगे। owns the right to the hardware and has control over what content is played on it, इस पे कौन सी गेम, कौन सा कंटेंट इस पे प्ले होगा। उसके बाद गेम डेवलपर, कि जिसने गेम को डेवलप करना है वो उसका उसका ये जिम्मेदार होगा कि उसने जो गेम डेवलप की है क्या उसका मैन्युफैक्चरर, जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर है, क्या वो इसके कैपेबल है कि वो गेम उस पर रन हो सके। तो सम टाइम ऐसा होता है कि गेम्स का जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर होता है और जो डेवलपर होता है वो दोनों सेम होते हैं और सेम उसको ही काम करते हैं। उसके बाद थर्ड पे है वेन्यू ऑपरेटर। वेन्यू ऑपरेटर में ये होता है कि जिसने इस गेम को परचेज़ करना है, इसका लाइसेंस परचेज़ करना है, उसको परचेज़ करके उसने किसी भी जगह पे उसको स्टोर करना है, मतलब अपनी शॉपिंग मॉल में किसी में या किसी पार्क में वो बैठेगा लेके इसको चीज़ को, और जो भी प्लेयर उसको खेलने आएंगे उनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। ये इसके 3 तरह की एंटिटीज़ होगी। उसके बाद आते हैं कंसोल। कंसोल इसमें कौन कौन से हैं कि कंसोल बेस्ड गेम कौन कौन सी होती हैं कि 3 तरह के इसमें कंसोल पाए गए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स 360, सोनीज प्ले स्टेशन 3 एंड निंटेंडोज WII। ठीक है, ये 3 तरह के कंसोल है। इन कंसोल पे गेम या इनमें साथ एक जॉयस्टिक होती है, एक कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर के साथ इसको आप नेट से कनेक्ट करें या एक नेटवर्क बना के, या जैसे भी आप लोग इसको जो भी इसका ज़रिया हो, जिस तरह की उसमें एडवांसमेंट हो उसके लिहाज से आप इसमें गेम्स खेल सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर। अब कंप्यूटर आजकल मेजॉरिटी जो है वो कंप्यूटर और मोबाइल्स वगैरह आ गए हैं, उसमें गेम्स प्ले होती हैं। अब कंप्यूटर में ये चीज़ होती है कि आपका जो कंप्यूटर बनाने वाला होगा उसको इस चीज़ को गौर करना है कि उसने जितने इसमें स्पेक्स रखे हैं, जितनी भी उसमें टेक्नोलॉजी रखी है, फॉर एग्जांपल उसमें उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, उसकी हार्डवेयर स्पेस कितनी है और मेमोरी उसमें कितनी है, उसके मुताबिक जो डेवलपर होगा वो गेम का वर्जन उसमें बनाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल 4th जनरेशन जो कंप्यूटर होगा उसमें कौन सी गेम प्ले होगी, 5th में कौन सी होगी, 6th में कौन सी होगी, ऐसे ही जो गेम का डेवलपर होगा उसको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर जिसमें इस गेम में चलना है वो उसके स्पेक्स ये होने चाहिए, उसमें ये गेम प्ले होगी। उसके अलावा ये किसी में तो मतलब हर सिस्टम के लिहाज से अलग वर्जन उसका बनाना पड़ेगा।
उसके बाद आती है ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम्स आर प्लेड ऑन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म और थ्रू अ कंसोल सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कि जितनी भी ऑनलाइन गेम खेली जाएंगी वो कंप्यूटर से खेली जाएँ या किसी कंसोल से खेली जाएँ, वो उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना लाजमी है। वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी, उसके बाद वो गेम खेलेंगे। अब उसमें क्या, प्लेयर्स नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू प्ले एंड गेम इंफॉर्मेशन माइट बी स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। कि गेम की जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसके सर्वर पे स्टोर होगी, और जो यूज़र जो खेलने वाला है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो भी उसके सर्वर पर स्टोर की जाएगी कि उसने गेम खेल ली है। गेम्स की इंफॉर्मेशन से मुराद ये गेम होगी कि उसने गेम्स की किस लेवल तक वो पहुँच के उसने कितने स्कोर कर लिए हैं। ये सारी गेम नेक्स्ट टाइम के लिए उसके लिए स्टोर होगी, तो वो उससे आगे फर्दर स्टार्ट करेगा। इसमें आगे मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स आ जाती हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसमें ये है कि आपको ऑनलाइन गेम्स पता नहीं कितने लोग, मिलियन में लोग खेल रहे होते हैं ऑनलाइन, 24/7 आवर्स में ये गेम्स चल रही होती हैं, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ उन तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद आती है हैंड हेल्ड डिवाइसेस। हैंड हेल्ड डिवाइसेस जो होती हैं ये बेसिकली किड्स के लिए बनाई जाती हैं। ये छोटे बच्चे जो हैं वो इन गेम्स को प्ले करते हैं। ये एक बहुत स्मॉल साइज़ में होती हैं, जो कि छोटे बच्चे इजीली बैठ के अपने घरों में या स्कूल से फ्री होकर जब वो आते हैं तो वो घरों में ये इस गेम को खेलते हैं। उसके बाद मोबाइल डिवाइसेस। अब मोबाइल डिवाइसेस लाइक आपके पास मोबाइल है, उसमें इसमें भी वो जिस तरह कंप्यूटर की बात की गई है आपसे कि कंप्यूटर में कितने स्पेक्स हैं, कितनी टेक्नोलॉजी उसमें है यूज़ की गई है, उस हिसाब से उसका अलग से वर्जन होगा। आप मोबाइल में भी ये चीज़ नोट की जाती है। इस चीज़ का मसला आता है कि जितना आपका मोबाइल न्यू होगा, मतलब जितनी उसकी वर्जन, उसका एंड्रॉयड वर्जन या एप्पल का जो है वो उसका ज़्यादा होगा, उस हिसाब से उसकी गेम होगी, और हर डेवलपर जो होगा वो हर लिहाज से उसकी गेम होगी। और इन एडिशन टू हैंड हेल्ड सच एज Nintendo's DS सीरीज एंड Sony's PSP and PS Vita, which were created specifically for playing games. Other portable devices such as mobile phones and PDAs have also been used as platforms for games। कि PDAs जो पोर्टेबल डिवाइसेस हैं और मोबाइल फ़ोन जो हैं वो भी एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द गेम्स यूज़ की जाती हैं। ये आपके पास मोबाइल आ गए। उसके बाद आती है टेबल टॉप गेम। अब टेबल टॉप गेम जो आप ये पिक्चर में देख भी रहे हैं कि टेबल टॉप गेम्स रेफर टू अ ट्रेडिशनल एनालॉग रादर दैन डिजिटल गेम प्लेटफॉर्म। ये डिजिटल नहीं होती, ये आप फिजिकली इसको देख पाएंगे, ये आपके सामने टेबल पे एक गेम पड़ी होगी, उसको आपने प्ले करना है। लाइक कार्ड गेम्स होती हैं आपकी, जो कैरम बोर्ड हो गई, ये जिस तरह लूडो हो गई, या इस तरह की चीज़ें लाइक बताई गई हैं कि इंक्लूड बोर्ड, कार्ड, डाइस, टाइल, ब्लॉक एक्सेट्रा। इस तरह की गेम्स होती हैं, ये 2 लोग या 4 लोग जो है वो मिलकर इस गेम को खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल में ये है कि आपने टाइम के लिहाज से गेम खेलनी है। अब इसमें 3 तरह के टाइम इंटरवल्स होते हैं, एक टर्न बेस, दूसरा टाइम रियल टाइम, और तीसरा टाइम लिमिटेड। अब टर्न बेस में क्या होता है कि आपकी हर 2 लोग अगर गेम खेल रहे हैं तो उनमें से हर एक की अलग टर्न होगी, अपनी टर्न का वेट करेगा और जब उसकी टर्न आएगी फिर वो अपनी गेम खेलेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह स्नोकर ये खेल रहा है ये बंदा, तो इसमें यह है कि पहले ये इसने अपनी टर्न की है, उसके बाद नेक्स्ट जो अपोनेंट होगा उसकी बारी आएगी, ये टर्न बेस है। उसके बाद आता है आपका रियल टाइम। रियल टाइम में क्या है, द अपोजिट ऑफ अ टर्न बेस्ड गेम इज नोन एज अ रियल गेम। In this case, there is no time interval between turns. In fact, there are no turns at all. Winning a real-time game requires having quick physical reflexes as opposed to the reflective thought required for turn-based। कि आपने उस जो रियल टाइम गेम है उसमें अपनी गेम खेलनी है। मतलब जिस तरह फुटबॉल में दिखाया कि आपने एक बॉल को खींचना है अगले अपोनेंट से और खींच के उसको गोल तक लेके जाना है और अपना एक पॉइंट स्कोर करना है, ठीक है। तो इसमें आपने जितने आपके पॉइंट्स होंगे, आपका टाइम रिक्वायर्ड आपको होगा, तो आपने उस टाइम में अपने स्कोर जो है उनको इम्प्रूव करना है और गेम जीतनी है। ये रियल टाइम है। रियल टाइम में दोनों प्लेयर जो है, अपोनेंट और जो दूसरा है, वो दोनों अपोनेंट आपस में मिलकर गेम खेल रहे होते हैं एक ही टाइम में। तीसरा आपके पास आता है टाइम लिमिटेड। टाइम लिमिटेड में क्या होता है कि आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है
फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 15 मिनट्स आपको दे दिए जाएंगे, इसमें आपने वो गेम खेलनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बताया गया बॉक्सिंग, बॉक्सिंग इज़ अ टाइम लिमिटेड। अब इसमें ये क्या होगा कि आपको 30 मिनट या 40 मिनट दे दिए जाएंगे, उसमें आपने बॉक्सिंग करनी है, फाइट की करोगे आप लोग, और खेल के वो दोनों में से कोई एक बंदा जिसके स्कोर ज़्यादा, पॉइंट ज़्यादा होंगे, वो विन करेगा। इसी तरह साथ एक दिखाई गई है चेस। अब चेस क्या है, ये दोनों तरह की गेम्स हैं। जिस तरह वाइल टाइम्ड चेस इज़ आ टाइम लिमिटेड टर्न बेस्ड गेम, कि ये टाइम लिमिटेड भी है। अब चेस में क्या होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है कि 30 मिनट्स में आपने ये गेम प्ले करनी है, और ये टर्न बेस भी है कि पहले एक की टर्न होगी फिर अपोनेंट की होगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं प्लेयर मोड्स। प्लेयर मोड में क्या होता है कि कौन कौन से प्लेयर खेलते हैं इसमें। प्लेयर मोड में ये होगा, पहले होगा सिंगल प्लेयर। सिंगल प्लेयर में ये होता है कि सिर्फ एक ही प्लेयर जो होता है वो खेलने वाला होता है, और दूसरा जो उसके अपोनेंट जो उसका बिहेव कर रहा होता है वो नॉन प्लेयर करेक्टर होता है, एनपीसी। उसको कहते हैं एनपीसी कि नॉन प्लेयर करेक्टर, ठीक है, ये होंगे। और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से खेल रहा होता है, और इसमें एक प्लेयर खेलता है सिंगल प्लेयर में। सिंगल प्लेयर जो होगा वो खेलेगा, जैसे कि ये गेम दिखाई गई है पिक्चर में कार्ड्स वाली, जिसमें वो एक ही प्लेयर खेल रहा है, जो उसके अपोनेंट बिहेव कर रहा है वो है नॉन प्लेयर कैरेक्टर। उसके बाद है टू प्लेयर गेम्स। टू प्लेयर गेम में क्या सकते हैं, टू प्लेयर जैसा कि आपकी फाइटिंग गेम्स होंगी, शूटिंग गेम्स होंगी, उसमें दो लोग आपस में अपोनेंट होकर खेल रहे होंगे, दो होंगे या दो से दो, टू प्लेयर्स में दो लोग ही होंगे। जिस तरह ये साथ पिक्चर में दिखाया गया, ये गेम है आपकी, इसमें दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, बाकी उसके हैं साथी हैं, लेकिन दो जो मेजर करेक्टर होंगे, मेन करेक्टर होंगे, वो इसमें गेम प्ले कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो जीत जाएगा। उसके बाद आता है लोकल मल्टीप्लेयर गेम्स। अब लोकल मल्टीप्लेयर गेम में क्या होता है आपका कि इसमें ऐसा है कि एक ही जगह पर बैठकर एक ही स्क्रीन को शेयर करके मुख्तलिफ कंट्रोलिंग डिवाइसेस, मुख्तलिफ जो जॉयस्टिक्स होंगी या मुख्तलिफ कंट्रोलर्स जो होंगे, उनके साथ आप लोग गेम खेलते हो। लाइक जिस तरह ये दिखाया गया कि एक ही स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं और ये दो लोग प्ले कर रहे हैं, जिस तरह वो एक फुट पैड दिखाए गए हैं, उसमें एक ही स्क्रीन को शेयर करके ये दो लोग आपस में गेम खेल रहे हैं। उसके बाद लैन बेस्ड मल्टीप्लेयर गेम्स। लैन बेस्ड गेम, आपको लैन पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। और लैन बेस्ड मल्टीप्लेयर गेम ये होती है कि एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह बैठकर, मतलब डिफरेंट स्क्रीन्स को शेयर करके, एक नेटवर्क से कनेक्ट करके, मतलब अपने सिस्टम्स को, डिवाइसेस को सब तमाम को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद आप लोग वो गेम खेलते हैं, इसको कहते हैं लैन बेस्ड मल्टीप्लेयर। इसमें 100 एंड 1000 के जो प्लेयर्स होते हैं वो खेल सकते हैं इसमें आके, आपस में कनेक्ट होकर, लैन बेस्ड मल्टीप्लेयर गेम में। उसके बाद आता है ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स। अब ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम में कैसा था कि जैसे लाइक लैन बेस्ड गेम्स, ऑनलाइन गेम्स रिप्रेजेंट अ फॉर्म ऑफ नेटवर्क प्ले, कि एक नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, और जिस तरह लैन ने बताया गया था कि ऑनलाइन एक नेटवर्क से कनेक्ट होंगे और आपस में मिलकर गेम खेल रहे होंगे। इसी तरह ऑनलाइन मल्टीप्लेयर में क्या होगा कि ढेर सारे लोग आपस में इकट्ठे होकर ऑनलाइन नेट से कनेक्ट होकर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करके वो लोग गेम इसमें खेलेंगे। जिस तरह इस स्क्रीन में दिखाया गया, थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स इंटरेक्ट वाइल प्लेइंग द गेम मल्टीप्लेयर गेम, कि मल्टीप्लेयर गेम में थाउजेंड्स ऑफ प्लेयर्स जो होंगे वो मिलकर इंटरनेट से कनेक्ट होकर ये गेम खेलेंगे। नहीं जी, आपका चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया ये, तो अपनी अटेंडेंस जो है वो आप मार्क कर लीजिए। आईडी हब के वर्चुअल कैंपस से अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिए आप लोग।